खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये जो पास्टर साहब थे जिनका नाम कामरान बताया जा रहा है, गुज़िश्ता 2-3 माह पहले की बात है, तब भी इन पर रावलपिंडी के इलाके में हमला हुआ था। उस वक्त तो खुदा ने उनको बचा लिया था, लेकिन बाद में गुजरांवाला के इलाके में फिर से उसने हमला किया। मुझे नॉलेज नहीं है कि ये कौन लोग थे और बुनियादी वजह भी सामने नहीं आई, लेकिन इस तरह से मसीहियों पर हमला जो है ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है, एक लम्हा फ़िक्रिया है। आप सब जानते हैं कि पिछले सालों में किस तरह से मसीहियों पर जुल्म हुए हैं, और ये वाक़या भी जो है एक अफसोसनाक वाक़या है। और आज जो है गुजरांवाला सेंट पॉल चर्च में जो इबादत थी जनाजे की, वो अंजाम पाई है और कम्युनिटी काफ़ी दुख में है, परेशान है। बड़े सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे मसीहियों को थ्रेट्स हैं, मुश्किलात हैं। हम अपील करते हैं हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इंसाफ दिलाया जाए, मुजरमों को पकड़ा जाए और जो भी सज़ा है उनको दी जाए, और हम मसीहियों को खुदा अपनी पनाह में रखे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें बड़े मोहतात रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। आखिर वक्त है, हमें ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर खुदावंद यस्सु मसीह के पीछे चलना है, खुदावंद यस्सु मसीह को तरजीह देनी है और जान देने तक वफादार रहना है। जैसा कलाम में दर्ज है कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो हम सब ने खुदावंद यस्सु मसीह को ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर इज़्ज़त और मुकाम बख्शना है। हमने ना कलाम से दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, हमने बामुताबिक कलाम ज़िंदगी बसर करनी है। हालात अच्छे नहीं हैं और ये जो लोग थे, जो भी थे दुश्मन उसके, जो उसके पीछे पड़ गए, ये किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं। अगर कोई खुदा के खादिम के पीछे पड़ सकता है तो दूसरों के पीछे भी पड़ सकते हैं, और ऐसे हुए हैं वाक़यात। कई क्रिश्चियन बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, मुश्किलात में गिरे हैं। या तो उनको स्कूल से दावतें मिलती हैं या जो फेलोज़ हैं वो भी उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें खुदा के साथ चलना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना ताल्लुक खुदावंद यस्सु मसीह के साथ मजबूत करें, अपना ताल्लुक खुदा के कलाम के साथ पुख्ता करें। इसी ने हमें बचाना है। और अगर कहीं पे हमें शैतान का मुकाबला करना पड़े, आजमाइश आए, तो आपने शैतान का मुकाबला करना है रूहानी एतबार से। और अगर हमें खुदावंद यस्सु मसीह के साथ वाबस्ता होकर अपनी जान भी देनी पड़े तो हमने पीछे नहीं हटना। अगर खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील के लिए, खुदावंद यस्सु मसीह के पैगाम के लिए, मसीह होने के लिए हमें मार भी दिया जाए तो हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अपना ताल्लुक दुनियादारी की चीज़ों के साथ ना बनाएं। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ लोग ताल्लुक बनाकर खुश होते हैं, लेकिन हमने अपना रिश्ता और ताल्लुक बादशाहों के बादशाह खुदावंद यस्सु मसीह के साथ मजबूत करना है, जो बड़े नाम वाला है, जिसके ताल्लुक से लिखा है आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाएं। निजात सिर्फ और सिर्फ मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा यस्सु मसीह में पिनहा है। यस्सु के पीछे चलें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम।
जैसा कि पहले बताया गया है कि सुबह सुबह तकरीबन 1 घंटा पहले मलक कामरान पादरी जो हैं उनके ऊपर जो है कातलाना हमला हुआ है और उनको फायर लगे हैं। तो इसी सिलसिला में सारी कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है। हमारे सीनियर पादरी साबर गुल साहब भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। ये आज सुबह सुबह ये वाक़या हुआ और जब इसकी खबर सुनी तो यकीनन ये एक अलमनाक वाक़या है, क्योंकि पादरी साहब पे पहले भी रावलपिंडी में भी इन पे कातलाना हमला हुआ। उस वक्त भी इनकी टांग पे गोली लगी और काफ़ी देर तक वो उस गोली के सिलसिले में टांग चलने से माजूर रहे, लेकिन अभी वो तंदुरुस्त हुए हैं और दोबारा किसी ने उन पर हमला किया है। यूँ लगता है कि कोई ताकत है जो उनके पीछा कर रही है और वो उनको मारना चाहते हैं। हमारी अपील है, दरख्वास्त है पुलिस से भी और तमाम जिम्मेदार अफसरान से, हुकूमत पाकिस्तान से भी और चीफ मिनिस्टर साहबा से भी। आज वो गुजरांवाला में ही हैं, आएंगी, तो उनसे भी हमारी अपील है कि वो इस मामले को संजीदा सतह पर ले, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और वो ताकत जो इनके पीछे पादरी साहब के लगी है, इनकी जान के दर पे है, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है और सरापा एहतजाज है कि इन मामलात को रोकना चाहिए ताकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है अमन व अमान के साथ जो है अपनी तमाम तरह मजहबी रसूमात अदा कर सके। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, LTS में। हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, सेमिनरी है पूरी, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम देते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, ओवरसीज भी सीख रहे हैं। आप भी खुदा के कलाम को सीखने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फुल टाइम सेमिनरी नहीं कर सकते, उनके लिए हमने बाइबल स्टडी के मौके दिए हैं। 3 महीने का शॉर्ट बाइबल स्टडी कोर्स है, आप उसके लिए एडमिशन लें, सर्टिफाइड बाइबल स्टडी कोर्स। इसके अलावा हम इल्मुल वाज 3 महीने का कोर्स ऑफर करते हैं, वो भी ज़बरदस्त मौका है। एक आयत का वाज कैसे पेश करना है, एक पैराग्राफ का वाज, तफसीरी वाज कैसे पेश करना है, आप उसके लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। आप इब्रानी जुबान सीखने के लिए रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और बिद्दात के ऊपर भी हम एक कोर्स ऑफर कर रहे हैं। ये सारे 3-3 महीने के कोर्सेज हैं, आप रब्ता करके इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे।